एक जंगल में एक गाय रहती थी। वह गाय बहुत ही भोली और दयावान थी। वह जंगल में सभी जानवरों की बहुत मदद करती थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह गाय उस आवाज़ को ढूंढने में लग जाती है। कुछ ही समय ढूंढने पर उसे पता चलता है कि यह आवाज़ तो एक पेड़ से आ रही है। वह सीधा उस पेड़ के पास जाती है। अरे पेड़ भैया, आप रो रहे हैं? अरे क्यों? गाय बहन, यह तो रोने की ही बात है। देखो ना, सब पेड़ कितने सुंदर सुंदर हैं और मैं कितना बदसूरत हूँ। लेकिन पेड़ भैया, आप भी तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बदसूरत हैं? देखो ना गाय बहन, सभी पेड़ बिल्कुल सीधे सीधे हैं और मैं एकदम टेढ़ा टेढ़ा हूँ। और तो और मेरी टहनियाँ भी टेढ़ी हैं। पेड़ की मुसीबत सुन गाय हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस पेड़ को यह विश्वास कैसे दिलाया जाए कि यह पेड़ बिल्कुल अच्छा है। पेड़ भैया, आप इन सभी पेड़ों से बहुत अच्छे हैं। एक दिन आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। इतना कहकर गाय वहां से चली जाती है। पेड़ हर रोज सीधे खड़े पेड़ों को देखकर निराश होता रहता था। हे प्रभु, तूने यह क्यों किया? इन पेड़ों को बिल्कुल सीधा बना दिया और मुझे एकदम टेढ़ा टेढ़ा। मैं तो कहीं से भी दिखने में सुंदर नहीं लगता हूँ। एक दिन पक्षियों का एक झुंड उस जंगल से उड़कर जा रहा था। मम्मी, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं और ना दूर उड़ते उड़ते हम थक चुके हैं। अब हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जंगल में चलते हैं। इसी पेड़ पर थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से उड़ान भरेंगे। चिड़ियाओं का वह झुंड जंगल में किसी पेड़ की तलाश पर निकल पड़ा जहां वह बैठकर आराम कर सके। पक्षी के झुंड को जंगल में सभी पेड़ सीधे खड़े दिखाई दे रहे थे। वह यह सोच रहे थे कि इन सीधे खड़े पेड़ों पर हमारा झुंड आराम नहीं कर सकता। मम्मी, इन सीधे खड़े पेड़ों पर हम कैसे रहेंगे? हमें तो कोई टेढ़ी मेढ़ी टहनियों वाला पेड़ चाहिए जिसमें खूब छांव हो और हम आराम से बैठ सके। तभी उनकी नजर जंगल के बीच खड़े एक टेढ़े मेढ़े पेड़ पर पड़ी। पक्षी का झुंड बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। मम्मी, यह पेड़ इन सीधे खड़े पेड़ों के बीच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर यह ना होता तो हम आज यहाँ आराम ना कर पाते। हाँ हाँ छोटू, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर यह पेड़ ना होता तो हम आज उड़ते उड़ते थक जाते और इस जंगल में इस पेड़ के अलावा हमें कोई पेड़ ऐसा नहीं दिख रहा था जिस पर कि हम आराम कर सकते थे। पेड़ अपने ऊपर बैठे चिड़िया के झुंड को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका टेढ़ा मेढ़ा होना और गुच्छेदार पत्तों का होना उसके और अन्य जानवरों के लिए कितना लाभदायक है। कुछ देर आराम करने के बाद चिड़िया का झुंड उस पेड़ को धन्यवाद कर कर वहां से उड़ जाता है। गर्मियां वापस आ गई थी। जंगल में हर तरफ धूप ही धूप नजर आ रही थी। तभी सभी जानवर छांव के लिए परेशान हो रहे थे। बड़े भाई, इतनी धूप और इतनी गर्मी में हम तो ऐसे ही जल जाएंगे। हमें कोई ऐसा पेड़ चाहिए
जिसके नीचे बैठकर हम आराम से धूप से बच सकें। अरे भाई, इस जंगल में सारे के सारे पेड़ सीधे हैं। यहाँ आराम करने लायक पेड़ कोई भी नहीं है। अब बताओ हम क्या करें? अरे भाई, कोई बात नहीं, जंगल में चलते हैं। कोई ऐसा पेड़ तो मिल ही जाएगा जिसमें कि हम आराम कर सकें। दोनों ही जानवर जंगल में ऐसा पेड़ ढूंढने निकल पड़े जिसके नीचे बैठकर वे दोनों आराम कर सकें। जंगल में घूमते घूमते उन्हें बहुत पेड़ मिले, लेकिन सभी पेड़ सीधे खड़े थे, जिनसे सूरज की रोशनी सीधा जमीन पर आ रही थी। उन्हें कोई ऐसा पेड़ चाहिए था जो उन्हें छांव प्रदान कर सके। तभी उनकी नज़र एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जो कि टेढ़ा मेढ़ा था। दोनों भाई बहुत ही खुश हुए और सीधा उस पेड़ के नीचे आराम करने चले गए। अरे भाई, अगर यह पेड़ ना होता तो आज तो हम चल ही जाते। इस पेड़ को धन्यवाद करो, जो यह इस सीधे खड़े पेड़ों के जंगल में अकेला एक टेढ़ा पेड़ है जिसपे कि हम आराम कर पाए। जानवरों को अपने नीचे आराम करता देख वह पेड़ समझ गया कि उसका टेढ़ा मेढ़ा होना और उसकी टहनियों का टेढ़ा होना उसके तथा जंगल के अन्य जानवरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहानी से सीख, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है कुछ न कुछ सोच समझ कर दिया है, उस पर हमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।